हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल P2 क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 7.2 का पार्ट 3, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक के सवालों को हल करना सीखेंगे। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है 7वें नंबर का, वो है कि निम्नलिखित को सिद्ध करना है। मतलब कि आगे आने वाले जितने भी सवाल हैं उन सबको हमें सिद्ध करना होगा। अब सिद्ध क्या करना होता है कि ये जो हमारा LHS वाला जो पार्ट है, LHS इसको RHS के बराबर हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो ऐसे सवालों को हम सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले LHS को लिख लिया करते हैं। तो LHS को लिख लेते हैं और उसके बाद LHS को हल करके हम RHS के बराबर प्रूफ कर देते हैं। तो LHS हमारा कितना है, साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री। अब ध्यान से अगर हम देखें तो RHS के पार्ट में हमें सिर्फ क्या चाहिए, कोस। इसका मतलब यहाँ पे जो LHS में साइन है, इस साइन को हमें हटाना पड़ेगा। तो साइन कैसे हटेगा, 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूला से। तो हमने साइन को ऐसे कैसे लिखा, और ये जो 65 है इसको हमने क्या लिख दिया, 90 माइनस 25। तो 90 माइनस 25 डिग्री कर दिया हमने 65 को। तो 65 को लिख दिया हमने 90 माइनस 25 प्लस ऊपर का जो कोस 25 डिग्री है इसको हमने एज इट इज उतारा। तो ये क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा। और चूंकि हम क्या जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है कोस थीटा के। इसका मतलब कि इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, कोस थीटा। तो कोस थीटा की जगह हमारा 25 डिग्री है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 25 डिग्री प्लस, और ये 25 डिग्री ऐसे के ऐसे ही उतार देंगे हम। तो कोस 25 डिग्री। अब हमें पता है कि कोस 25 डिग्री और कोस 25 डिग्री दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे, 2 कोस 25 डिग्री। ये एक कोस ये है और एक कोस ये, दोनों जोड़ करके क्या बन जाएंगे, 2 कोस, और 25 का 25। तो 2 कोस 25 डिग्री, और यही हमारा क्या है, RHS है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो LHS है वो बराबर है हमारे RHS के, और ये इति सिद्धम है। तो सबसे पहले इस सवाल में हमने LHS को देखा और RHS। तो RHS में हमें क्या चाहिए था, 2 कोस 25 डिग्री। तो 2 कोस 25 डिग्री मतलब कि हमें सिर्फ कोस चाहिए। तो यहां से जो साइन 65 डिग्री है इसको हमने कोस में बदल लिया, ताकि हमें कोस कोस मिले और हम आसानी से इसको प्रूफ कर सकें। चलिए नेक्स्ट। तो अगला सवाल है हमारा 8वें नंबर का, वो है कि साइन 35 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री माइनस कोस 35 डिग्री और कोस 55 डिग्री का जो मान है वो 0 के प्रूफ करना है हमें। मतलब कि ये जो पूरा LHS है इसको प्रूफ करना है हमारे 0 के बराबर, RHS के बराबर। तो चलिए हम प्रूफ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल को उतार लेते हैं। तो हमारा LHS है कि साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस कोस 35 डिग्री इंटू कोस 55 डिग्री। अगर हमें इसको 0 के बराबर प्रूफ करना है तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, ये और ये, ताकि ये दोनों आपस में घटे तो क्या आ जाए, 0। 0 कब आता है, जब दो संख्याएं घटती है। जैसे कि मानो 5 माइनस 5, तो क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है और घटाने पे कितना आएगा, 0। इसी तरीके से यहां भी 0 आ रहा है राइट हैंड साइड पे। इसका मतलब कि ये जो हमारा पार्ट है और ये जो हमारा पार्ट है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर होने चाहिए, तभी जाके ये प्रूफ होगा कि ये दोनों 0 के बराबर है। तो हमें इन दोनों को बराबर लाना पड़ेगा। तो बराबर कैसे आएंगे, एक तरफ तो कोस है और एक तरफ क्या है, साइन है। तो दोनों तरफ या तो कोस कर दो या दोनों तरफ साइन कर दो। तो माना कि हम दोनों तरफ कोस कर देते हैं, तो इस कोस कब होगा, जब इस साइन को हम साइन के अंदर को फॉर्मूला लगा देंगे 90 माइनस थीटा वाला। तो ये साइन ऐसे कैसे, और 35 की जगह हम क्या लिख देंगे, 90 माइनस 55, क्योंकि 35 कब आएगा, जब 90 में से हम 55 घटा देंगे। इसी तरीके से इसके अंदर भी फॉर्मूला लिखेंगे। तो साइन का साइन, और 55 कब आएगा, जब हम 90 में से 35 को घटा देंगे, 35 डिग्री। और ये वाला माइनस जो हमारा ऐसे कैसे,
और उसके बाद जो लिखा उसको हमने एज इट इज लिख दिया, बिल्कुल ऐसे कैसे 35 डिग्री और 55 डिग्री को। अब हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है कोस थीटा के। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे इसकी जगह पे कोस थीटा की जगह कितना है 55, तो 55 डिग्री। यहाँ पे भी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, और कोस थीटा की जगह पे 35, तो कोस 35 डिग्री माइनस, और ये वाला जो टर्म है ये पूरा ऐसे कैसे आएगा, क्योंकि इसमें हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है, कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। तो कोस 35 डिग्री और कोस 55 डिग्री। अब हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों क्या है बराबर है। यहाँ भी कोस 55 है, यहाँ भी 55, यहाँ भी 35, यहाँ भी 35, और दोनों आपस में गुणा में हो रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। और जब बराबर संख्याओं में से आप घटाया जाता है एक दूसरे को तो आंसर कितना आता है 0, और जो कि हमारा क्या है RHS है। तो इसमें हमने प्रूफ कर दिया कि जो हमारा LHS है लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है RHS की, बायां पक्ष जो है हमारा दाएं पक्ष के बराबर है, और ये इति सिद्धम है। तो हमें 0 लाना था, तो 0 कब आएगा जब दोनों ये आपस में बराबर हो, ताकि ये घट के 0 बन जाए। तो हमने इन दोनों को बराबर कर लिया, तो इसको मैंने कोस में कर लिया पहले टर्म को, ताकि दोनों कोस कोस में आके घटिए। आप चाहो तो साइन को ऐसे कैसे लिख के इस वाले दूसरे टर्म को भी साइन में बदल सकते हो, तब भी इसका आंसर 0 ही आएगा। अगला जो सवाल है हमारा वो है कि कोस 70 डिग्री बटा साइन 20 डिग्री प्लस कोस 59 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री का जो मान है वो कितना है 0। मतलब कि ये सब आपस में जुड़ के घट के कितना बन जाए 0 बन जाए, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने LHS को लिखा, तो LHS क्या हमारा कोस 70 डिग्री बटा साइन 20 डिग्री प्लस कोस 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब हमें पता है कि ऊपर नीचे जब ये सवाल एक कोस और साइन में आता है तो हम इन दोनों को क्या करते हैं आपस में बराबर करते हैं, 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले से बराबर लाने की कोशिश करते हैं। या तो हम ऊपर वाले में फॉर्मूला लगाएंगे या नीचे वाले में फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हमें इसको बराबर करना है। तो माना कि हम ऊपर वाले में फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ऊपर जो है कोस को ऐसे कैसे लिखा, अब ये 70 है तो 70 को हम क्या लिख देंगे 90 माइनस 20 डिग्री, और ये जो नीचे का साइन 20 डिग्री है उसको हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस जहां भी माना कि ऊपर वाले में ही फॉर्मूला लगा रहे हैं तो कोस का कोस लिखा हमने, और 59 कब आएगा जब 90 में से हम 31 घटा देंगे अपॉन माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब हमें पता है, हम जानते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा जो होता है बराबर होता है साइन थीटा के। यहाँ पे जो थीटा और यहाँ पे थीटा क्या होते हैं बराबर, तो ये क्या है कोस 90 माइनस 20, तो ये क्या आ जाएगा साइन 20 के, तो साइन 20 डिग्री, और नीचे का जो साइन 20 है वो एज इट इज लिख दिया हमने, प्लस ये रहा हमारा, ये क्या है कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा ये फिर क्या हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा की जगह पे यहाँ पे 31 है तो 31, और ये नीचे वाला साइन 31 जो है ऐसे कैसे माइनस ये वाला 8 ऐसे कैसे, और साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 उसका स्क्वायर। हम क्या जानते हैं सारणी से कि साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2, तो हमने इसकी जगह पे 1/2 रख दिया और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। ये दोनों बराबर है तो कैंसल होके 1, प्लस ये भी बराबर है तो ये भी कैंसल होके 1, माइनस 8 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, 4 का भाग देंगे 8 में 2, तो 1 + 1 कितना होगा 2, और माइनस का ये कितना आ गया 2 जो कि कितना आ गया 0, और यही हमारा क्या है
RHS है। तो हमने इसमें प्रूफ कर दिया कि जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर है, इति सिद्धम। तो इस सवाल में हमने क्या किया, इन सबको आपस में बराबर का किया। हमने पढ़ा है 7.2 के शुरू के सवालों में कि इनको कैसे हल करते हैं बराबर करके। तो 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया। दूसरे टर्म में हमने यही किया और यहाँ पर केवल 30 का मान रख दिया और उसके बाद हल किया हमने, आंसर 0 आ गया जो कि RHS है। अब जो नेक्स्ट सवाल है हमारा वो है 10वें नंबर का कि साइन 90 माइनस थीटा गुणा कोस 90 माइनस थीटा बराबर है टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो पूरा LHS है और ये RHS है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो चलिए हम प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने LHS को लिख लिया। तो LHS क्या है हमारा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब चूंकि हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, तो हमने कोस थीटा लिख लिया। और यहाँ कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख लिया। अब इसके आगे हम यहाँ पे सोल्व कर नहीं सकते हैं LHS पार्ट को, क्योंकि साइन कोस दोनों आपस में बदल गए, इसके आगे कोई और सूत्र लग नहीं सकता। तो हमने LHS को ऐसे कैसे छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, RHS को भी हल करेंगे। जब LHS को हल करने पर RHS के बराबर ना आए, इसका मतलब है कि हमें RHS को भी हल करना पड़ेगा। तो RHS को हमने लिख लिया। RHS क्या हमारा, टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, हम जानते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। इसी तरीके से हम ये भी जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो हमने ऊपर वाला साइन को टेन की जगह लिख दिया साइन बटा कोस, और ये बड़ा वाला बटा जो है हमारा वो ये रहा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा। चलिए आगे। तो साइन थीटा ऐसे कैसे, और बटा का कोस थीटा ऐसे कैसे, और ये बड़ा वाला बटा ऐसे कैसे। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है कि सेक जो होता है, सेक थीटा जो होता है वो उल्टा होता है कोस थीटा के। तो सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा लिख देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे हल करते हैं। तो हम साइन थीटा बटा कोस थीटा, हमने जाना कि जब बटे के नीचे बटा आ जाए, ये भी बटे में है आपस में और नीचे वाला भी बटा में है, और ये दोनों बटे खुद एक बटे के नीचे हैं, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को तो ऐसे कैसे लिख लेते हैं। तो ऊपर वाले को हमने ऐसे कैसे लिख लिया गुणा, और जो नीचे वाला है इसको उल्टा करके लिख लेंगे। तो नीचे क्या है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको हमने उल्टा लिख लिया। तो उल्टा का मतलब कि कोस ऊपर चल गया और नीचे क्या बन गया, 1। तो कोस से एक कोस कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास, साइन थीटा और कोस थीटा, और ये है हमारा समीकरण 2। तो हमने देखा कि LHS को हल करने पर भी क्या आया, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ RHS को हल करने पे भी क्या आया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 का जब हम तुलना करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि दोनों LHS और RHS क्या है, आपस में बराबर हैं। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो तुलना करने पर हम पाया कि LHS बराबर क्या है, RHS है, ये हमने पाया। तो जब भी सवाल में LHS को हल करने के बाद भी RHS के बराबर ना आए, इसका मतलब है कि हमें LHS और RHS दोनों को हल करना है। जैसे किस सवाल में था, LHS को हल किया हमने, कोस थीटा साइन थीटा आया जो कि RHS के बराबर नहीं है, इसका मतलब हमें RHS को भी हल करना है। तो हमने RHS को भी हल किया, दोनों को बराबर लिया है।
अगला सवाल है हमारा 11वें नंबर का कि कोस 90 माइनस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 90 माइनस थीटा बराबर कितना है 1 हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने LHS को लिखा, तो LHS बराबर है हमारा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा ये। तो चूंकि हमें पता है कि कोस 90 माइनस थीटा जो होता है हमारा वो होता है बराबर साइन थीटा के। इसी तरीके से हमें पता है कि टेन थीटा जो होता है हमारा वो होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा के। तो हमने क्या किया, कोस 90 माइनस थीटा में फॉर्मूला लगाया तो इसको हमने लिख दिया साइन थीटा, और इसके बाद जो है कोस थीटा वो एज इट इज बटा टेन थीटा की जगह पे हमने क्या लिखा साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस, और ये कोस 90 माइनस थीटा इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाला तो ऐसे कैसे, और जो नीचे वाले बटे के जो नीचे वाला होता है उसको हम क्या लिख देते हैं उल्टा लिख देते हैं। तो उल्टा लिखने का मतलब कि कोस तो ऊपर चल जाएगा क्योंकि कोस पहले नीचे था तो इसको ऊपर लिख दिया और साइन नीचे, तो ये साइन से साइन कट गया प्लस, और ये साइन स्क्वायर थीटा जो है हमने ऐसे कैसे लिख दिया। तो ये क्या आ गया कोस और कोस गुणा होकर के क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस, और ये साइन ऐसे कैसे साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है सर्व समीकरण से हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो यहां पर भी क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो बराबर कितना आ गया 1, जो कि क्या है हमारा RHS है। तो हमने इस सवाल में प्रूफ कर दिया कि हमारा जो LHS है वो बराबर है हमारे RHS के इति सिद्धम। तो 90 माइनस थीटा बराबर केवल हमने साइन थीटा लिख दिया इस सवाल को, और 10 की जगह साइन और कोस लिख दिया ताकि ये सब के सब सिंपल फॉर्म में हो जाए साइन और कोस के रूप में। उसके बाद हमने इस सवाल को हल कर दिया। अगला जो सवाल है हमारा बिल्कुल 11वें सवाल के जैसे ही है, बस इसमें हमें जीरो प्रूफ करना है, इसका मतलब ये आपस में कट जाएंगे। तो सबसे पहले हमने LHS को लिखा, तो LHS बराबर है हमारा 10 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कोट थीटा बटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हमें पता है कि 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है कोट थीटा के। इसी तरीके से हम जानते हैं कि जो कोसेक थीटा होता है वो बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा के। तो सबसे पहले हमने 90 माइनस थीटा का लिखा, तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ गया कोट थीटा, और यहां पर ये कोट थीटा जो है हमारा पहले से ही है। ये क्या है कोसेक, तो चलो एक कोसेक को एज इट इज लिख लेते हैं पहले, और ये क्या आ गया हमारा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये कोट और कोट मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बटा, और नीचे क्या आ गया हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से हम क्या जानते हैं कि जो कोट है वो बराबर होता है कोस बटा साइन के, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा के। कोट को हमने कोस और साइन के रूप में क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर ये क्या है दूसरा पद कोस में है, इसका मतलब ये पहला पद जो है ये भी हमारा साइन और कोस में ही आना चाहिए ताकि आपस में कट जाए, तो इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। तो कोट की जगह हमने क्या लिखा कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो बटा है हमारा बड़ा वाला ये बटा ऐसे कैसे, अब ये कोस स्क्वायर थीटा इसके जगह पे क्या लिख देंगे हम 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस ऐसे कैसे, और ये कोस स्क्वायर थीटा जो है हमारा ऐसे कैसे।
तो ये माइनस किसके बराबर में आएगा, किसके आगे आएगा, इस बटा के आगे, क्योंकि ये बटे के आगे माइनस था, तो यहाँ जो ऊपर वाला बटा है इसके आगे ही माइनस आएगा, नीचे भी। तो ये हमने माइनस का माइनस लिख दिया, कोस स्क्वायर थीटा जो हमने एज इट इज लिख दिया है। अब हम कैसे सॉल्व करते हैं इस सवालों को, कि जो पहला ऊपर वाला टर्म है इसको तो एज इट इज लिखते हैं, और जो नीचे वाला है उसको उल्टा लिख देते हैं। तो उल्टा का मतलब कि यहाँ पे एक ऊपर है लेकिन अब साइन ऊपर लिखेंगे, और एक नीचे माइनस का, और ये दूसरा पद कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा हमने। इस साइन से ये साइन कट गया, तो क्या बच गया हमारा, केवल कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये कोस स्क्वायर थीटा जो हमारा ऐसे कैसे, ये दोनों बराबर है तो आपस में घट के कितना आंसर आ जाएगा, 0, जो कि क्या है हमारा RHS है। तो हमने इसमें प्रूव कर दिया कि जो LHS है वो क्या है, RHS के बराबर है, और यही हमारा सवाल था कि LHS को RHS के बराबर करना है, इति सिद्धम। तो इस सवाल में भी हमने केवल 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाया और उसके बाद इसको हल कर दिया। हमें सिर्फ इसमें ये बात याद रखनी कैलकुलेशन में कि जब भी बटे के नीचे बटा आता है तो हम इस ऊपर वाले को तो ऐसे कैसे लिखते हैं और इस नीचे वाले को हम उल्टा करके लिखते हैं। तो इसमें उल्टा करके हमने लिख दिया, ऊपर वाले को ऐसे कैसे लिखा हमने, और इस नीचे वाले को, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हमने क्या कर दिया, उल्टा करके लिख दिया, ताकि ये कट जाए आपस में। तो हम हमेशा ऐसे ही करेंगे जब बटे के नीचे बटा आ जाए तो।